Hello everyone. Today we are going to start with the chapter chemical bonding and molecular structure. So without wasting time, let us start with the first question. So the first question is which one of has a pyramidal shape. अब देखिए ये सारे के सारे हमें क्या दे रखे हैं, हमें स्पीशीज़ दी हुई हैं, तो हमें क्या पहचानना है कि किसकी पिरामिडल शेप है। अब देखिए पिरामिडल शेप के लिए या फिर कोई भी जब भी हम शेप की बात करते हैं ना, तो शेप मीन्स हमें वहाँ पर जो है वो हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? हाइब्रिडाइजेशन। अब इस हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। दैट इज़ एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? उसमें हम नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट मतलब जिन पे वन चार्ज होगा, मोनोवैलेंट एटम्स। वो एटम भी हो सकते हैं या ग्रुप भी हो सकता है, जो कि आपके सेंट्रल एटम को क्या करेगा? सराउंड करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चार्ज क्या है आपका? चार्ज क्या है कैटायन पे, ठीक है, चार्ज ऑफ कैटायन, ठीक है। उसके बाद आपका अब जो चार्ज ऑफ कैटायन होगा ना, वो आपका माइनस होगा, ध्यान रखिए। कैटायन के चार्ज को आपने माइनस करना है और एनायन के चार्ज को आपने ऐड करना है। ये तो आप जानते ही हैं, एनायन मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनायन के पास, ठीक है। और कैटायन मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स हमने दे दिए। सो ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले मैं लगाता हूँ SO3 पे, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड पे। तो अगर मैं SO3 पे ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो SO3 में आप देख सकते हैं हाफ, ठीक है, ये लिखा मैंने हाफ। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फ़र के पास? अब सल्फ़र का एटॉमिक नंबर आपको पता ही है 16 होता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख दें तो 2 8 और 2 10, 10 और 6 16। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। क्या ऑक्सीजन यहाँ मोनोवैलेंट एटम है? नहीं, ऑक्सीजन तो डायावैलेंट होता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन डायावैलेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज जो होता है वो यहाँ पर 2 माइनस का, हम मतलब एक तरह से इसकी वैलेंसी हम 2 माइनस लेते हैं ना, तो इसीलिए ये आपका जो है एक डायवैलेंट है। तो यहाँ तो हम ले लेंगे 0। अब क्या SO3 के ऊपर कोई चार्ज आ रहा है? ऊपर कोई चार्ज दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो यानी ना ही कैटायन ना ही एनायन, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे चार्ज। तो ये हो गया आपका 6/2। तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 बन रही हैं, तो यानी एक ऑर्बिटल s है और p की कितनी हो गई? p की ऑर्बिटल्स 2 हो गई। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है आपकी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को आप क्या बोलते हैं? शेप अगर आप बोलेंगे तो शेप ये आपकी जो होगी एक तरह की ट्रायगोनल ट्रायंगुलर प्लेनर शेप हो गई, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इट्स अ ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। ऐसे आप कोई भी शेप निकाल सकते हैं। तो क्या शेप है ये तो ट्रायंगुलर प्लेनर हो गई। अब ऐसे ही अगर मैं PCl3 के लिए निकाल लूँ, ठीक है, ऐसे मैं निकालना चाहता हूँ PCl3 के लिए, तो PCl3 में क्या होगा? PCl3 में अब सबसे पहले फॉस्फरस पे चलते हैं। फॉस्फरस का आप सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर देखिए। एटॉमिक नंबर होता है फॉस्फरस का 15 ना, फॉस्फरस का हो गया 15। तो 15 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है आपकी 2 2 8 2 10 और 5 15। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों लिखी? क्योंकि हमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो 5 हो गए। प्लस अब इस फॉस्फरस के पास क्या कोई मोनोवैलेंट एटम है या आयन है? तो ये देखिए Cl लगा हुआ है। Cl एक तरह से मोनोवैलेंट एटम आप बोलेंगे इसको। कितने लगे हुए हैं? 3 लगे हुए हैं। अच्छा, PCl3 के ऊपर कोई चार्ज दिया हुआ है? कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, 0। तो 5 और 3 कितना बन गया? 5 और 3 बन गया 8। 8/2 कितना आ गया? 4 आ गया। अब 4 का मीनिंग क्या है यहाँ पे? 4 का मीनिंग है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 आ गई हैं,
इसको आप लिख सकते हो S और P का 3। अब sp3 का मीनिंग क्या होता है, sp3 में शेप कौन सी बनती है आपकी, अगर sp3 में आप शेप देखें तो इट्स अ पिरामिडल शेप। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें पिरामिडल शेप किसकी बनेगी, तो ये बनती है आपके PCl3 की। सो योर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। अब रह गए दो शेप्स और, तो इनको भी निकाल लीजिए। सी पॉइंट के लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए CO3 2 नेगेटिव। अब क्योंकि साफ तौर पे यहाँ पे आपको चार्ज देखने के लिए मिल रहा है, तो इस केस में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हम कैसे निकालेंगे, देखिए हाफ ऑफ। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखते हैं 2,4, यानी वैलेंसी आपको पता ही है 4 होती है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके, 4 हो गए। ठीक है, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, प्लस आपका ऑक्सीजन डाइवेलेंट है 0। उसके बाद ऊपर कितना है, ऊपर इसमें आपका आप बोल सकते हो कैटायन है कि एनायन है ये, तो ये एक एनायन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, एनायन है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो कितना बन गया, 4 और 2 6, और 6 को अगर आपने 3 से डिवाइड किया तो कितना बन गया ये, सॉरी नीचे 2 है, 2 से डिवाइड किया तो कितना बन गया, 3 बन गया। और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी, एक s की ऑर्बिटल और p की 2, तो sp2। और sp2 में कौन सी शेप है, sp2 में आप लोगों ने शेप पढ़ी होती है, sp2 के लिए हम बोलते हैं ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, तो आपका जो है CO3 2 नेगेटिव पर भी ट्रायंगुलर प्लेनर बन गया, इट्स अ ट्रायंगुलर प्लेनर। ओके, वैसे ही आपका एक और रह गया, इसको भी मैं फटाफट से बता देता हूँ। आपका NO3 नेगेटिव रह गया। अब देखिए NO3 नेगेटिव में किस तरह से निकालना है, अगेन जल्दी से निकाल लेते हैं। हाफ ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के लिए आपको पता ही है, नाइट्रोजन का जो आपके एटॉमिक नंबर है 7, अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए तो 2,5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5, प्लस क्या साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, साथ में यहाँ पर आप देखें डाइवैलेंट ऑक्सीजन जो है डाइवैलेंट है, तो उसका 0 लेंगे। अच्छा चार्ज है, बिल्कुल है, 1 का चार्ज है। ठीक है, अभी क्या है, एक एनायन है, तो मतलब इस 1 को आप ऐड करेंगे तो अगेन क्या बना, 5 1 6, 6/2, अगेन कितना आया 3, और 3 पे अगेन आपको पता ही है एक ऑर्बिटल होगी s की और p की होंगी 2, टोटल बन गए 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगेन कौन सी ज्योमेट्री है, ट्रायंगुलर प्लेनर। तो आपको साफ तौर पे यहाँ पे पता लग गया, जब सारी की सारी आपने शेप्स निकाल ली सबकी, मतलब आपने स्ट्रक्चर निकाल लिया, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर जो है वो PCl3 का ही बनेगा। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। p pi d pi बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन विच मॉलिक्यूल। अब p pi d pi बॉन्डिंग किस मॉलिक्यूल में है, क्या वो SO3 2 नेगेटिव में है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि SO3 2 नेगेटिव है, इट इज़ नॉट SO3। ठीक है, SO3 जो है दैट इज़ अ डिफरेंट स्पीशीज़, SO3 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो देखिए p pi d pi बॉन्डिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। ठीक है, सीधी सी बात है, p pi d pi मतलब पाई बॉन्डिंग है, तो पाई बॉन्डिंग होने के लिए आपका डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड बनेगा। अभी जो पाई बॉन्ड है, अगर ये पाई बॉन्ड एक के p ऑर्बिटल में बनता है और दूसरे के d ऑर्बिटल में बनता है, तो इसको साइडवेज ओवरलैपिंग से हम बनाते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम p pi d pi बोल देते हैं। ठीक है, बॉन्ड। तो यानी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं तो वहाँ पर अगर एक में p ऑर्बिटल आती है और दूसरे में d ऑर्बिटल आती है, इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स p pi d pi बॉन्डिंग होने के चांसेस हैं। तो बस वैसे ही हमने सबके लिए चेक कर लेना है। अब देखिए सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ तो सल्फ़र कितना होता है 16, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, 8 के लिए होता है 1s2 2s2 2p, देखिए 2 और 2 4 और 4 8, तो ये तो p में आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये p में आ रहा है। p के बाद 2p के बाद जो है आगे जो ऑर्बिटल आता है 2p के बाद 3s आता है, मतलब d ऑर्बिटल नहीं है इसमें। वहीं सल्फ़र की बात हम करें तो सल्फ़र में आ गया 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4। ठीक है, तो यानी 2 और 2 4, 6 4 10 2 12, 12 और 4 16,
तो यानी इसके आगे 3D आता है। अगर आप इसको एक्साइट कराते हैं P में से जो आपके इलेक्ट्रॉन को, तो वो D में जा सकता है। तो यहाँ पे द पॉसिबिलिटी इज ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इज देयर इन दिस केस। ठीक है, बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। कार्बन में क्या हो जाएगा, कार्बन में आपको पता है कार्बन की 6 होती है, ऑक्सीजन की मैंने निकाल दी है, तो मैं बार बार नहीं निकालूंगा। फटाफट से कार्बन की देख लो, तो 1s2 2s2 2 और 2 4, 4 और 2 6। तो यहाँ पर 2p के बाद 3s आता है, तो कहीं भी d ऑर्बिटल तो आने का चांस ही नहीं है, तो ये केस नहीं हो सकता। अब आ जाइए NO3 नेगेटिव पे, तो नाइट्रोजन का देख लीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1s2 2s2 देन 2p3, तो 3 2 5 और 2 7, इसमें भी कोई चांस नहीं बनता। और फिर आते हैं बोरॉन। बोरॉन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 5, ठीक है, तो 5 में क्या, तो इसमें भी नहीं आएगा, सीधी सी बात है, इसमें भी निकाल कर देख सकते हैं आप, तो इसमें भी कोई भी चांस नहीं है आने का। तो सीधी सी बात है, और करेक्ट आंसर फॉर दिस इज SO3 2 नेगेटिव। सो नाउ कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, द फॉर्मल चार्ज, ठीक है, फॉर्मल चार्ज क्या है आपका किस पे, एंड आपका PO बॉन्ड ऑर्डर इन PO4 3 नेगेटिव। अब हमें मॉलिक्यूल क्या दे दिया, हमें मॉलिक्यूल दे दिया PO4, ठीक है, PO4 है, साथ में ऊपर है 3 नेगेटिव। PO4 3 नेगेटिव में हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और दूसरा जो है आपको वो क्या निकालना है, दूसरा आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका सीधी सी बात है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए जो है एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है आपका फॉर्मल चार्ज का, कि फॉर्मल चार्ज को निकालने के लिए फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला है आपका दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में देखने हमने, फ्री एटम में, फिर इसमें से हमें माइनस कर देना है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, कि लोन पेयर में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर वही होते हैं ना जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये तो आपने माइनस करना है, और आपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी माइनस करना है, बट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हाफ माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम एक की बात करते हैं, जिस भी हम एटम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो तो सिर्फ अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो तो सिर्फ आधा ही कंट्रीब्यूट करता है ना, तो इसीलिए इसका हम हाफ करते हैं, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का हाफ कर दीजिए, या फिर इनको आप शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनका हाफ करना है। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट विद आर फर्स्ट वन सीधा ही मॉलिक्यूल उठा लिया हमने, ये इसी से स्टार्ट करते हैं। तो अब फॉस्फोरस है, ठीक है, तो फॉस्फोरस का सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना होता है आप जानते हैं, कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या करना है, 15 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, 2 8 2 10 5 15, कितना हो गया 15 हो गया, तो मतलब 5 तो हो गए हमारे पास जो है यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो गए आपके, दीज आर द 5, इसमें से क्या माइनस करना है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है, एक एक करके ही निकालना है, जैसे फॉस्फोरस का निकलेगा फिर ही ऑक्सीजन का निकलेगा, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले तो मैंने लुईस स्ट्रक्चर आपको बना देता हूँ, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर में ही फॉर्मल चार्ज निकलता है, ठीक है। तो PO4 है, तो यानी फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस के ऊपर ये देखिए 4 ऑक्सीजन है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे कि आपका सीधी सी बात है, यहाँ पर 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव तो मतलब पूरे पे 3 नेगेटिव है। अब ये 3 नेगेटिव किस तरह से आता है, ठीक है, अगर आप एक ऑक्सीजन पे देखें तो फॉस्फोरस को रहने दें, सीधा मैं ऑक्सीजन पे निकाल देता हूँ, ठीक है। अगर एक ऑक्सीजन पे आप देखें तो कितना आएगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं आपके, तो ऑक्सीजन के पास अगर एक बॉन्ड बना चुका है ऑक्सीजन, तो ऑफ कोर्स 3 इसके पास लोन पेयर होंगे, तभी तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी,
2 2 4 2 6 और 2 8। फॉस्फोरस वहीं पे अपना जो है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट से इस ऑक्सीजन के लिए। तो इस ऑक्सीजन के लिए कितना आएगा आपका, इस ऑक्सीजन के लिए आएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास, 6 होते हैं। इसमें से क्या माइनस करना है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर कितने हैं आपके, 2 2 4 2 6, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन आपके लोन पेयर के हैं। फिर इसमें आपको क्या करना है, हाफ कर देना है, कितने का, आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो 6 से 6 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया आपका -1। कितना आ गया यहाँ पे, -1 आ गया। तो यानी इस ऑक्सीजन पे -1 है। ठीक है, वैसे इस ऑक्सीजन पे निकाल लोगे -1 आएगा, इस पे निकालोगे -1 आएगा, इस पे भी निकाल लोगे तो -1 आ जाएगा। अब निकाल लेते हैं, देखिए फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का आपको पता ही एटॉमिक नंबर 15 होता है, यानी 2 8 2 10 और 5 15। यानी सबसे पहली बात तो है इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। अब इसमें से क्या माइनस करना है हमें, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर देखिए फॉस्फोरस के ऊपर 1 होता है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लें। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, 1s2, ठीक है, 2s2, 2p कितना हो जाएगा, 2p 6 हो जाएगा, 6 2 8 2 10, देन 3s2, देन 3p5। ये होती है ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रहा ना इसका लोन पेयर। ठीक है, और 5 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। तो लोन पेयर का हमने क्या कर देना है, लोन पेयर हमारा 1 होता है यहाँ पे, और आपका टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आगे, 2 आगे, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 1 2 3 4, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया। ठीक है, 5 में से 4 गया, कितना इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ गया, तो फॉर्मल चार्ज जो है वो यहाँ पर बन चुका है 1। ठीक है, वो भी प्लस का। तो फॉस्फोरस के ऊपर तो आ गया +1 का फॉर्मल चार्ज आ गया, बाकियों के ऊपर -1 आ रहा है। अब हमें टोटल फॉर्मल चार्ज चाहिए 3 नेगेटिव, तो वो तभी पॉसिबल है अगर ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया इनके बीच में। तो ये तो बन गया लुईस स्ट्रक्चर। अब लुईस स्ट्रक्चर बनने के बाद 3 नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमें क्या करना है, फॉर्मल चार्ज टोटल 3 नेगेटिव आ गया, माइनस माइनस माइनस, ये तीनों कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। अगर मैं एक आपको बॉन्ड के लिए निकालना है ना, एक के लिए बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है और फॉर्मल चार्ज भी निकालना है। तो बेसिकली एक के लिए, एक बॉन्ड के लिए चार्ज कितना होगा इसका, अब ये जो चार्ज है वो 4 पीओ बॉन्ड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक कितना कंट्रीब्यूट करेगा, एक करेगा आपका -3/4। सिंपली -3/4 आप कर लें तो ये बन जाएगा 4 1 ज़ा 4, 0 पॉइंट आ जाएगा ना। फिर 4 7 ज़ा 28, 28 2 बच गया, पॉइंट लगा, मतलब 0 उतरा, तो 4 5 ज़ा, मतलब यू कैन डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो ये रहा देखिए आपका आंसर। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज पहले लिखा हुआ है तो हमने भी पहले निकाला, फॉर्मल चार्ज ये है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने का भी एक फार्मूला होता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आपका बॉन्ड्स अपॉन रेजोनेटिंग नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पर इतना ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपको फॉर्मल चार्ज निकलेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। बट चलिए मैं बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे, 5 देखिए आप, टोटल बॉन्ड्स 5 बन रहे हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि फॉर्मल चार्ज हम आपको मिनिमम से मिनिमम रखना है, तभी लुईस स्ट्रक्चर स्टेबल होगा आपका। ठीक है, 5 अपॉन में इसकी जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए जब भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली आता है तो वो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है। अभी डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, या यहाँ भी आ सकता है। तो पॉसिबल केस इसके 4 हैं, तो 5/4, 5/4 को आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, पॉइंट लगा दिया, देन 4 2 ज़ा 8, देन 4 5 ज़ा 20, तो ऑफकोर्स 1.25 आ रहा है। सो 1.25 इज द करेक्ट आंसर, तो आपका बी ऑप्शन आ रहा है। सो दैट इज। सो नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द पेयर विद sp2 hybridization of the
सेंट्रल मॉलिक्यूल। अब हमें क्या करना है, हमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखनी है भी किसकी है। तो देखिए फटाफट से देख लीजिए, पहला है आपका अमोनिया NH3। तो NH3 में आपको क्या करना है, NH3 में अगर आप देखें तो आपको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन का नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है। नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हाफ ऑफ, सबसे पहले तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम के। तो सेंट्रल एटम आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के कितने होते हैं आपको पता ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ मोनोवेलेंट एटम्स। तो हाइड्रोजन एक मोनोवेलेंट एटम है, तो 3 हो गए। और उसके बाद हम लिखते हैं कैटायन एनायन, क्या कोई चार्ज है, नहीं है। तो कितना हो गया यहाँ पे, 5 और 3 8, और 8 डिवाइड बाई 2 कितना बन गया आपका, 4 बन गया। अगर 4 बनता है तो 4 में आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है ना। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिसमें एक s और p के 3 होंगे। अब चलते हैं NO2 नेगेटिव पे। NO2 नेगेटिव में भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। नंबर ऑफ़ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी आ जाएंगे, हाफ ऑफ, अगेन नाइट्रोजन है 5, ऑक्सीजन है तो डायवेलेंट होता है ऑक्सीजन, तो 0, और चार्ज है ऊपर, ये एनायन है तो नेगेटिव चार्ज है तो वो ऐड कर दिया, तो कितना बना, 5 1 6 बन गया। तो 6/2 कितना बन गया, 3 बन गया। तो 3 में क्या होता है, एक s ऑर्बिटल और p के 2, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ये तो है, ये नहीं है, हमें दोनों चाहिए। अब BF3 चेक कर लो, ठीक है, फिर NH2 नेगेटिव चेक करते हैं। तो आ गया अब मैं BF3 पे, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड पे, ठीक है। तो X किसके इक्वल है, हाफ ऑफ, ठीक है, बोरॉन के लिए, ठीक है। तो बोरॉन के लिए आपका क्या हो जाएगा, 5 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसमें होता है आपका 2,3, 2 3 5 ना, तो यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, प्लस फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है, 3 ये हो गए, ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो कितना बन गया, 6/2, ठीक है। 6/2 बन गया आपका, 3 आ गया। अगेन क्या हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो BF3 का तो है। NH2 नेगेटिव का देख लेते हैं, NH2 नेगेटिव, इसका निकालते हैं तो हाफ ऑफ, नाइट्रोजन का क्या हो गया, अगेन 5 आ गया, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, मतलब नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम 2 हैं, साथ में चार्ज कितना आ रहा है, माइनस, तो मतलब ये भी ऐड होगा, एनायन है तो ऐड हो जाएगा। कितना बना, 5 3 8, 8/2, अगेन 4 बना। अगर 4 बनता है तो इसको भी क्या बोल देते हो आप, इसको भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हो, तो यानी NH2 में तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम BF3, ये तो हमने चेक कर लिया इसमें है, NO2 नेगेटिव भी चेक कर लिया इसमें भी है, तो आपका करेक्ट आंसर है C ऑप्शन। अगर डी को भी चेक करना चाहते हैं तो NH2 नेगेटिव में हमने पहले ही चेक कर लिया, नहीं है, और वाटर में। अब वाटर की अगर आप बनाना चाहते हो तो चलिए, अब बेसिकली हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आंसर निकालना, हमारा मेन मोटिव है कि सारे ऑप्शंस हम सीख लें, हम तरीका भी सीख लें, साथ में MCQ भी हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन, एक MCQ आपने ऐसा तरीका सीख लिया तो इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। तो वाटर के लिए मैं फटाफट निकाल देता हूँ। तो वाटर के लिए सेंट्रल एटम यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ़ जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास, 6 होते हैं, ठीक है। साथ में प्लस इसके साथ डायवेलेंट मोनोवेलेंट कितने लगे हैं, अब हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है तो 2 लगे हुए हैं, चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं आता, तो साथ में 0 लिया हमने। अगेन 6 और 2 8, 8/2 कितना बना, 4 बन गया। अगेन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 hybridization, so it is also not there. So now comes our fifth question, that MX6 is a molecule with octahedral geometry, so how many XMX bonds are at 180 degree angle। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए बीच में ये जो भी M है आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसमें देखिए सबसे पहले बीच में तो हम एक तरह का स्क्वायर बनाते हैं, ऐसे एक तरह का स्क्वायर बनता है, और ये तो एक प्लेन में लाई करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये एक प्लेन में लाई करता है, और इसके ऊपर एक होता है और एक इसके नीचे होता है, इस तरह से, ठीक है। एक एक्स इसके ऊपर है, ठीक है, एक एक्स इसके
नीचे है ऐसे, ठीक है। तो अब आपको 180 डिग्री के एंगल बनाने, तो कितने बनेंगे, एक तो ऐसे बन गया इस डायगोनल पे, ठीक है, एक ऐसे बन गया इस डायगोनल पे, और एक जो ये वाला बन रहा है ऊपर नीचे वाला, ठीक है, एक ये बन गया। तो टोटल ऐसे कितने एंगल बन रहे हैं, टोटल ऐसे 3 एंगल बन रहे हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज द सी ऑप्शन।